आज का ब्रह्मांड संदेश। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं प्रमाण ने चुना है आपको। अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह वेलकम टू डिवाइन वर्ड्स, जहां हम मिलकर परमेश्वर की योजनाओं को समझते हैं और उसकी मर्जी को अपने जीवन में महसूस करते हैं। आज का विषय बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे जो आप परमेश्वर से मांगोगे वह आपको मिलेगा, और जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपका जीवन बनेगा। बाइबल में इस सच्चाई को बहुत सुंदर तरीके समझाया है, और अगर इसे दिल से समझ ले तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बार बार परमेश्वर से प्रार्थनाएं की, दिल से पूरे विश्वास के साथ, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि कोई जवाब नहीं आया? कभी ऐसा हुआ है कि आपके इंतजार ने आपको थका दिया और हिम्मत टूट गई? शायद अब आप सोचने लगे हो कि क्या वाकई प्रभु आपकी प्रार्थनाएं को सुन रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करने से, आत्मा से प्रार्थना करने से आपकी सोच, आपके विश्वास और आपकी जिंदगी बदल सकती है। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के और करीब आ जाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि अगर हमारा विश्वास सरसों के छोटे बीज के समान भी हो तो हम पहाड़ों को हिला सकते हैं। प्रभु यीशु ने मत्ती 1720 मिनट में कहा है, यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर भी होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से वहां चला जा, और वह चला जाएगा। क्या यह हमें यह नहीं दिखाता कि जो कुछ हम सच्चे दिल से मांगते हैं वह हमें मिल सकता है? परमेश्वर ने हमें यह आश्वासन दिया है, लेकिन यहां एक शर्त है, विश्वास को पूरे दिल से करना हो। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, कि शायद परमेश्वर हमारी पुकार नहीं सुन रहे, लेकिन असल में यह परमेश्वर का तरीका होता है। हमारे विश्वास का इम्तिहान लेने का। वह देखना चाहते हैं कि क्या हम उनकी योजनाओं में भरोसा कर सकते हैं, चाहे हमें जवाब तुरंत ना मिले। प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक गहरे विश्वास का खेल है। यह अदृश्य शक्ति का आह्वान है जो हमारे सोचने से भी परे है। सोचिए, जब आप एक बीज बोते हैं तो उसे जमीन में लगाने के बाद भी कुछ समय के लिए वह बीज हमें दिखाई नहीं देता। हम उसे बार बार देख सकते हैं, परंतु वह हमारी नजरों से उजड़ रहता है। क्या इसका मतलब यह है कि वह बीज बढ़ नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। वह नीचे मिट्टी के अंदर बढ़ रहा होता है, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। प्रार्थनाएं भी उसी समय से कार्य कर रही होती हैं। जब हम उन्हें बोलते हैं, भले ही हम उस प्रक्रिया को देख नहीं सकते। परमेश्वर की योजनाएं समय पर चलती हैं, और उनका हर निर्णय हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। जब हमारा विश्वास गहरा होता है तो हम परमेश्वर के समय और उनकी योजना पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर यह देखना चाहते हैं कि हम उनके वचनों में भरोसा करते हैं या नहीं, चाहे हमें जवाब तुरंत मिले या ना मिले। जो बात हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हम अपने विचारों के अनुसार अपनी वास्तविकता को आकार देते हैं। लेकिन विज्ञान से कहीं बढ़कर बाइबल भी यही सिखाती है। बाइबल कहती है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह होता है। जब हम अपने मन में किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी आशाएं एक शक्ति बन जाती हैं जो परमेश्वर की इच्छा के साथ जुड़ जाती है। इसी विश्वास के साथ हम अपना जीवन बदल सकते हैं। अपनी जिंदगी के लिए वह पा सकते हैं जो हमने अपने सपनों में देखा है। परमेश्वर हमें हर कदम पर याद दिलाते हैं कि जो हम सोचते हैं वह हमारी वास्तविकता बन सकता है। अगर हमें लगता है कि हम योग्य नहीं हैं या हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा मन भी वैसा ही विश्वास करने लगता है। लेकिन अगर हम विश्वास करते हैं कि हम उस जीवन के योग्य हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा है, तो हमारी सोच और हमारे उसी दिशा में ढलने लगते हैं। ये वीडियो इसी सच्चाई के बारे में है, कैसे आप अपनी सोच से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रोमियो 12:2 मिनट में लिखा है, इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदलते जाओ, कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
इस आयत का अर्थ है कि हमें इस संसार की सोच का अनुकरण नहीं करना है। हम अपनी सोच को बदलना है और उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की कृपा से हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का यह संदेश हमें बताता है कि हमारा मन, हमारी सोच और हमारा विश्वास किस तरह से हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। यह केवल सोचने का सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों में एक विश्वास पैदा करने का सवाल है। जब हम अपने मन में यह विश्वास बनाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और उनकी योजना हमारे जीवन के लिए भली है, तो हम उनके द्वारा भेजी गई शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी प्रार्थनाएं का असर हमारी सोच से कितना जुड़ा हुआ है? कई बार हम चाहते तो हैं कि हमें बड़ी सफलता मिले, कि हमारे जीवन में शांति और सुख आए, लेकिन हम उसे अपनी सोच के स्तर पर स्वीकार नहीं कर पाते। यह वही स्थिति है जहां हमारी सोच की ताकत हमें हमारे सपनों और प्रार्थना हो से जोड़ती है। अगर हम अपनी सोच में ही शंका रखते हैं तो प्रार्थना कितनी भी गहरी हो, उसका पूरा असर नहीं होता। यही कारण है कि हमें अपने अवचेतन मन को प्रार्थना हो से भरना और मजबूत करना होता है। अब जरा सोचिए, दिन भर की भाग दौड़ और चिंताओं के बाद जब रात का समय आता है, हमारा चेतन मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। उस वक्त हमारे अवचेतन मन में वह शक्ति होती है जो हमारे चेतन मन में नहीं होती। जब हम सोने से साथ यह विचार हमारी हकीकत का रूप लेने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका चेतन मन बार बार कहता है यह असंभव है, यह बहुत मुश्किल है। तो जब आप कोशिश करेंगे, आपका चेतन मन आपको बार बार रोकेगा। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि यह मुमकिन है और अपने मन में उस क्षण को देखना शुरू कर देते हैं जब आप पर्वत के शिखर पर खड़े होंगे, तब आपका अवचेतन मन आपको वह ताकत और हिम्मत देगा जो चेतन मन में नहीं है। यहां पर प्रार्थना का असली मकसद यही है, अपने अवचेतन मन को उस शक्ति से भरना जो हमें अपनी प्रार्थना के सर को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। रात को प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। हमारा मन दो हिस्सों में बटा होता है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। दिन में हम जो सोचते और करते हैं वह हमारे चेतन मन में होता है, पर जब रात को हम सोने जाते हैं तो हमारा चेतन मन धीरे धीरे शांत होता है और अवचेतन मन जागृत होता है। अवतमन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमारे अंदर की गहराइयों को छूता है, उन भावनाओं को जगाता है जिन्हें दिन भर की हलचल में हम अनदेखा कर देते हैं। इस समय जब हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा में एक नई ऊर्जा भर जाती है। अवचेतन मन को प्रभु की ओर मोड़ने से हमारी हर एक प्रार्थना अधिक शक्तिशाली बन जाती है। हम अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपनी आत्मा को मजबूत बनाने का काम रात में प्रार्थना के जरिए कर सकते हैं। भजन संहिता 4:8 मिनट में इसका अद्भुत वर्णन है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तुम ही, हे परमेश्वर, मुझे सुरक्षित रखते हो। यह वचन बताता है कि जब हम सोने से पहले परमेश्वर को समर्पित होकर प्रार्थना करते हैं तो वह हमें सुरक्षा और शांति का वरदान देते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपनी चिंताओं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, अपनी आत्मा को शांत कर सकते हैं और परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रख सकते हैं। रात को प्रार्थना करने से हम प्रभु के संरक्षण का अनुभव करते हैं। यह हमारी आत्मा को एक नई सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे सपनों में भी प्रभु की उपस्थिति को महसूस कराता है। अब मैं आपको प्रार्थना की एक विधि बताने जा रहा हूं, जिसे आप रात को सोते समय कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कमरे में एक शांत जगह पर बैठे और अपनी सभी चिंताओं को परमे के सामने रख दे। धीरे धीरे अपनी सांस ले और छोड़े और अपने मन को प्रभु के वचनों पर केंद्रित करें। जब आप शांत हो जाएं, अपनी आत्मा को परमेश्वर की उपस्थिति में लाएं और उसे महसूस करने की कोशिश करें। इस समय आपके दिल और मन को परमेश्वर के लिए खुला रखने की आवश्यकता है, ताकि आप उस शांति का अनुभव कर सकें जो वह आपको देना चाहते हैं। धीरे धीरे अपने मन की हर चिंता, हर सवाल और हर डर को परमेश्वर के सामने रखें। जैसे जैसे आप अपनी प्रार्थना करते जाएंगे,
आप पाएंगे कि आपकी आत्मा और मन अधिक से अधिक शांत और स्थिर होते जा रहे हैं। इस समय आप अपनी आंखें बंद करके अपने दिल में इस बात को दोहराएं कि परमेश्वर आपके करीब हैं, वह आपकी सुन रहे हैं और वह आपकी हर जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। अपने विश्वास को इतना मजबूत करें कि आप अपनी प्रार्थना के उत्तर मिलने का विश्वास रख सकें। अब आइए मैं आपको एक निर्देशित प्रार्थना का उदाहरण देता हूं, जिससे आप अपनी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ सकते हैं और उनके मार्गदर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपके पास आता हूं अपने सभी बोझ और चिंताओं के साथ। प्रभु यीशु के नाम में मैं अपनी सभी समस्याओं को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। जैसे लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं आपसे विश्वास और धैर्य मांगता हूं कि आप मेरी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। हे प्रभु, मुझे समझ दें कि आपकी योजनाएं मुझसे कहीं अधिक महान हैं। मुझे उस रास्ते पर चलने की शक्ति दें जो आप मेरे लिए बनाते हैं। मुझे अपनी आत्मा को आपके वचनों पर आधारित करने में मदद करें, ताकि मैं आपके सच्चे मार्ग को पहचान सकूं। जब भी मैं कठिनाई में हूं, मेरे दिल में शांति और आशा भर, ताकि मैं आपके प्रेम और अनुग्रह से जुड़े रह सकूं। प्रभु, मुझे इस समय में भी आपकी उपस्थिति का एहसास दिलाएं और मेरे भीतर एक दृढ़ता उत्पन्न करें कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, मैं आपसे जुड़े रहूं। आपकी आत्मा मेरी मदद करें कि मैं आपके प्रेम में बढ़ता रहूं और आपके वचनों में विश्वास बनाए रखूं। जैसे मैंने अपने दिल को आपके सामने खोला है, वैसे ही मैं आपको अपने जीवन में हर निर्णय, हर उद्देश्य और हर कार्य में ले आता हूं। आपकी मार्गदर्शन मेरे जीवन का प्रकाश बने। आमीन। प्रार्थना में आभार व्यक्त करना एक शक्ति है। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हम उसकी कृपा के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता दर्शाते हैं। यह केवल धन्यवाद कहना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में एक आत्मीय कनेक्शन बना। हम जितना आभार व्यक्त करते हैं, हमारे जीवन में उतनी ही शांति और आनंद का अनुभव होता है। बाइबल में बार बार हमें यह सिखाया गया है कि परमेश्वर के आशीर्वाद का आभार मानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारे मन और आत्मा को मजबूत बनाती है। फिलिपी हो 4 में बहुत ही सुंदरता से यह कहा गया है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा और धन्यवाद के साथ अपनी बनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। यह एक सीधा संदेश है कि चिंता को दूर करने का मार्ग प्रार्थना और आभार में ही छुपा है। जब हम अपनी सभी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं और आभार के साथ अपनी बनती यहाँ प्रस्तुत करते हैं, तो हमारे दिलों में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह वह शांति है जो समझ से परे है, जो हर बुराई, हर चिंता को दूर करती है। आभार व्यक्त करना एक अनोखी प्रक्रिया है। हर दिन अपने जीवन में उन छोटी छोटी चीजों